दोस्तों आज आपको मिलेगा कंप्लीट एक गैजेट में यूज होने वाले, मार्कशीट में यूज होने वाले सारे के सारे कंप्लीट फॉर्मूलाज आपको इसे एक सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप टोटल परसेंटेज और ग्रेड कैसे आप निकाल सकते हैं, देन उसको भी आप यहाँ पर से फाइंड आउट कर सकेंगे। या फिर आप अपने दिए गए डाटा में से 33% से नीचे 33 और 60 के बीच में सो सारे के सारे जो काउंट है वो भी आप यहाँ पर से इसमें लगा सकते हैं। और कुछ एक फॉर्मूला भी है, हमारे 3-4 फॉर्मूला ही हमारे यहाँ पर से यूज हो गए। आप इसको बिल्कुल लास्ट तक बने रहे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर आप अपनी डिमांड की कोई भी वीडियो आप बनवाना चाहते हैं, देन इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप उसमें आप अपने डिमांड का टॉपिक भी आप यहाँ पर से डाल सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी वो भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले हम टोटल फॉर्मूला का यहाँ पर से यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सामने टोटल 6 जो हमारे सामने जो सब्जेक्ट्स प्रेजेंट है वो इस सारे सारे 6 पर सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स से हर एक सब्जेक्ट हमारे सामने प्रेजेंट है। सो इसका हम यहाँ पर से पहले हम सम फॉर्मूला के साथ इसका टोटल निकाल लेते हैं दोस्तों। सम फॉर्मूला को आप इस तरह से टाइप करने के बाद देन आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करने के बाद दोस्तों इस सारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। देन ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। आपके सामने इसका टोटल आपके सामने आ चुका है। इसी वैल्यू को आप नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, देन सारे टोटल आपके सामने निकल जाएंगे दोस्तों। देन उसके बाद परसेंटेज को निकालने के लिए दोस्तों, क्योंकि हमारे सामने 6 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, देन इस वजह से हम टोटल जो मार्क्स उसने गेन किए डिवाइड बाय कर देंगे 600 के साथ। देन एंटर को प्रेस करेंगे। आपके सामने इसका जो रिजल्ट है आ चुका है दोस्तों। क्योंकि हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम परसेंटेज को शो करवाएंगे, तो जिसके लिए आप यहाँ पर से इसको डिक्रीज करवा दीजिए। इस तरह से आप अपनी परसेंटेज है वो कंप्लीट डेसिमल के बाद भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं दोस्तों। नंबर फॉर्मेट में इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देन इसी फॉर्मूला को भी आप नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे दोस्तों। हम इसका ग्रेड फॉर्मूला आप कैसे लगा सकते हैं, देन उसको लिए आप यहाँ पर से मैं एक क्राइटेरिया मैं यहाँ पर से बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे सामने दोस्तों आप इस तरह से आप अपनी कॉलम को आप यहाँ पर से डाल दीजिए, जिसमें आपकी आपकी जो स्लॉट वगैरह और उसके साथ जो उसका जो ग्रेड है वो आपके सामने दे रखा है दोस्तों। इसको आप कैसे इसकी जो वैल्यू है आप यहाँ पर से सेट करोगे दोस्तों। पहले मैं आपको एक अनहाइड करके आपको कॉलम दिखा देता हूँ। जो भी आपकी वैल्यूज होगी उसके बीच वाला जो नंबर है, जैसे 90 और 100 के बीच का जो नंबर है वो आप इस कॉलम में आप यहाँ पर से डाल दीजिए। उसके बाद 80 और 90 के बीच में जो 85 आ जाएगा, और 70 और 80 के बीच में 75। इस तरह से आप सारी की सारी असेंडिंग ऑर्डर में आप अपनी वैल्यूज को यहाँ पर से डाल दीजिए। देन आप इस तरह से आप अपना 95 वाले की जो A1 ग्रेड बन जाएगी और 85 वाले की A2 ग्रेड बन जाएगी। देन इस तरह से आप इसको डाल दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर से अब हम ग्रेड फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए आप वी लुकअप फॉर्मूला को स्टार्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर से आप सिलेक्ट करेंगे। कॉमा को प्रेस करने के बाद टेबल एरे के लिए आप अपनी कंप्लीट इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, इस सारी रेंज में जिसमें उसकी मिड वैल्यू और उसके साथ उसकी जो ग्रेड है वो प्रेजेंट है। और इसको आप F4 दबाकर फ्रीज कर दीजिए, क्योंकि हम इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग करने वाले हैं। अगर आप इसको F4 दबाकर फ्रीज नहीं करोगे, देन उसके कारण दोस्तों आपकी जो सारी जो रेंज है वो नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगी, और ये सारा टेबल नीचे तक शिफ्ट हो जाएगा। देन हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कॉलम इंडेक्स, क्योंकि हमारे सामने इस सारे कॉलम इस सारे टेबल में सेकंड वाले कॉलम में हमारे जो ग्रेड प्रेजेंट है, इसकी वजह से हम यहाँ पर से कोमा को प्रेस करने के बाद कॉलम इंडेक्स में हम 2 को पास कर देंगे। देन क्योंकि हमारे हमने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हमने डाल रखी, उसके बीच वाली जो वैल्यूज है हमने डाल रखी है, जिस वजह से हम यहाँ पर से अप्रोक्सीमेट मैच के लिए यहाँ पर से या फिर आप ट्रू को पास कर देंगे या फिर 1 को पास कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन आपके सामने 95 की जो A1 ग्रेड आपके सामने बन जाएगी। और इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग कर दोगे, देन आप देखोगे 75 वाले की B1 ग्रेड बन जाएगी, 75 वाले की B1, और 55 वाले की जो हमारी C1 ग्रेड है वो बन जाएगी। देन ऑटोमेटिकली आप सारी जो ग्रेड है वो निकाल सकते दोस्तों। अगर आप इस टेबल को बाय मिस्टेक या फिर आपने जानबूझ के इस फॉर्मूला को इस टेबल को आपने डिलीट कर दिया, देन आप देखोगे आपके सामने इसकी एरर आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो कॉलम है वो आपके इस ग्रेड वाले कॉलम के साथ लिंक्ड है। देन आप इस टाइप की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करवा सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आप इस वाली सारी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से F9 की को प्रेस कर देंगे। कीबोर्ड से F9 की को प्रेस करने के बाद देन उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन ऑटोमेटिकली इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग कर दोगे दोस्तों। जिसके बाद आप इस वैल्यू को आप यहाँ पर से डिलीट कर दोगे, देन फिर भी हमारा जो ग्रेड का फॉर्मूला है वो आपके लिए काम करता रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमने जो भी हमने कॉलम में से उठा रखी थी वैल्यू, वो सारी वैल्यू हमने इसमें स्टैटिक फॉर्म में हमारे सामने डाल दी है। जैसे सारी स्टैटिक फॉर्म में आपकी वैल्यूज है वो बनकर
आ जाएगी दोस्तों। ओके, सो जिसके साथ आप इजीली अपने टेबल फॉर्मेट को आप यहाँ पर से बिल्कुल सेट कर सकते हैं। वैल्यू का फॉर्मूला इस टेबल के ऊपर अब डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आगे हम दोस्तों देखते हैं कैसे हम इसकी काउंट वगैरह को आप यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। मैंने जिसमें आप 33 से कम वाले हम काउंट करेंगे, देन उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। काउंट इफ फॉर्मूला क्या करेगा, इस कंप्लीट रेंज में से ये इंग्लिश वाले सारे जो मार्क्स है वो हमारे इस रेंज में से प्रेजेंट है, देन इसको आप F4 दबाकर 2 बार F4 दबाकर इसके रोज को आप यहाँ पर से चेंज कर देंगे। इस सेकंड वाले रो से लेकर हमारा जो 23rd वाली रो, बिल्कुल लास्ट वाली रो तक हमारा जो डाटा है वो हमने यहाँ पर से डाल लिया दोस्तों। ओके, सो हम इसको कौन से किस बेसिस के ऊपर हम क्राइटेरिया किसको सेट करेंगे दोस्तों। सो अगर ये वाली दी गई रेंज में से जो क्राइटेरिया क्या होगा, लेस देन 33, देन ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद, इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करने के बाद, ब्रैकेट को के बाद एंटर को प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके सामने 33 से कम वाले टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे सामने 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो 33 से कम है। ओके, सो ये हमारा 26 वाला भी 33 से कम है। अगर आप इसके मार्क्स भी आप यहाँ पर से चेंज कर दोगे, 34 कर दोगे, देन आप देखोगे दोस्तों सो उसकी जो काउंट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है। ओके, सो इसने 23 वाली जो सॉरी 33 से कम वाली सारी एंट्रीज आपके सामने चेक करके आपको काउंट करके बता दी दोस्तों। सो काउंट इफ फॉर्मूला क्या करेगा दोस्तों, सो कंप्लीट रेंज में से आपकी जो वैल्यूज है उसको काउंट करके देगा, जो भी आपने कंडीशन को पास करके रखा होगा। इसको मैं सेंटर की ओर एक बार अलाइन कर देता हूँ, देन उसके बाद हम इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं दोस्तों। ओके, सो आपके 33 से कम वाली एंट्रीज आपके सामने आ चुकी है। आप इसी वैल्यू को आप यहाँ पर से अगर 2 स्लॉट के बीच में डाटा अगर आपने यहाँ पर से चेक करवाना है, देन उसके लिए आप क्या करोगे, काउंट इफ फॉर्मूला को वापस से पास करेंगे। काउंट इफ फॉर्मूला, क्योंकि हमने 2 कंडीशन यहाँ पर से पास करनी है, जैसे 33 से ज्यादा या फिर 33 से इक्वल और 60 से कम। ओके, सो उसके लिए आप सारी रेंज को आप फिर से सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद दोस्तों F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से क्राइटेरिया 1, इस रेंज में से हमने कौन से वाला डाटा वैल्यू ढूंढनी है, देन इन्वर्टेड कॉमर्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 को पास कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद फिर से एंटर को प्रेस करेंगे। देन आप देखोगे दोस्तों जो भी आपकी 33 से ज्यादा वाली वैल्यूज है वो सारी कंप्लीट उसने काउंट करके दे दी है। सो जितनी भी वैल्यू हमारी जो 33 से कम थी जितनी भी वैल्यू हमारी 33 से कम थी वो उसने काउंट करके 3 बता दिया। टोटल हमारे सामने 22 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें 19 के मार्क्स जो 33 से ज्यादा वाली वैल्यूज आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। बट हम 33 से ज्यादा वाले सारे नहीं लेना चाहते, सिर्फ और सिर्फ 60 से कम वाली वैल्यूज हम यहाँ पर से लेना चाहते हैं। देन उसके लिए आप इसको एक और कंडीशन को पास कर देंगे। देन आप देखेंगे दोस्तों क्राइटेरिया रेंज 2 भी हमारी इसी वाली रेंज में ही होगी। देन इस सारी रेंज को आप यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे, देन F4 दबाकर इसको भी आप फ्रीज कर देंगे और इसके 2 बार F4 दबाकर हम इसको फ्रीज करेंगे, क्योंकि हम इसके कॉलम को सेम फॉर्मूला को आप राइट साइड की ओर भी ड्रैग करना चाहते हैं। देन हम सारे फॉर्मूलास को बार बार नहीं लगाएंगे, देन जिस वजह से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा दोस्तों, सो ये वाला क्राइटेरिया होगा लेस देन 60 वाली वैल्यूज है वो हम इसमें काउंट करेंगे और इस बिल्कुल लास्ट में ही ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। देन आपके 33 और 60 के बीच वाले जो स्टूडेंट है वो हमारे सामने 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट है दोस्तों। ओके, तो देन इसी फॉर्मूला को आप यहाँ पर से नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे और इसकी वैल्यूज को यहाँ पर से हम चेंज करने वाले हैं। ओके, सो थर्ड वाले में हम 60 से लेकर 75 तक, सो यहाँ पर से ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, देन उसके बाद यहाँ पर से 75 के नीचे वाले वैल्यू तो इसको डाल देंगे। देन हमारे सामने कोई भी पर्सन ये नहीं है जो 60 से लेकर 75 के बीच में प्रेजेंट हो, 60 से लेकर 75 के बीच में। और इसी वैल्यू को यहाँ पर से आप यहाँ पर से बिल्कुल चेंज करेंगे, 75 से लेकर देन हमारे सामने 90 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो वाले। देन आगे हम यहाँ पर से 90 से लेकर 100 वाली। ओके, सो देन उसमें आप यहाँ पर से चेंज कर दोगे। सिर्फ और सिर्फ हमने ये अपर और लोअर लिमिट ही हमने यहाँ पर से चेंज करनी है और 100 के बराबर भी हम लास्ट वाली कंडीशन में 100 के बराबर भी हम डालेंगे और उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे। दोस्तों आपके सामने आपके सारी काउंट आ चुके हैं दोस्तों। सो सारी फॉर्मूलाज को आप बिल्कुल राइट साइड की ओर ड्रैग कर देंगे, देन आपका कंप्लीट जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली आपकी निकल कर आ जाएगी। इसके साइज को मैं थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ और इसकी जो
साइज है थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। सो 16 तक हमारे जो वैल्यूज है वो अच्छे से विजिबल हो जाएंगे दोस्तों। सो ये देखेंगे दोस्तों, टोटल जो हम क्रॉस चेक करने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर से डाल चेक कर लेंगे कि इन सभी का सम हमारे सामने 22 बन रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर से बन जाएगा और इसी को राइट साइड की ओर ड्रैग कर देंगे, देन आपके सामने 22 सारे के सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो सम है वो हर एक सब्जेक्ट में बन चुका है दोस्तों। ओके, सो ये हमारी ऑटोमेटिकली कंप्लीट जो काउंट है वो आपको बता निकाल कर दे देगा दोस्तों। तो जैसे ही आप यहाँ पर से वैल्यू को चेंज करोगे ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए दोस्तों। देन 30 को पास करेंगे, देन वो ऑटोमेटिकली आप देखोगे दोस्तों इसके नीचे आपके सामने 32 वाला जो नंबर है वो कम हो जाएगा और यहाँ पर से दूसरे वाला बढ़ जाएगा दोस्तों। होप सो आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो गए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं देन इसी सेम प्रैक्टिस शीट को गैजेट को आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर से आप लिंक मिल जाएगा आपको दोस्तों। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय दोस्तों।